हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस रहने एग्जाम के लिए वो चीज़ हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, टाइम बहुत कम है, तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो हमारे जो 2 सब्जेक्ट है, एक तो ये फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस एंड दूसरा जो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, इन दोनों का सिलेबस बहुत ही छोटा छोटा है। तो अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ के जाए तो वो बेस्ट रहेगा। बाकी अगर टाइम कम बचा है तो डेफिनेटली आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के जा सकते हैं एंड एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है उन्हें भी याद से देख लेना। इन दोनों की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वो चीज़ आप जा करके चेक कर सकते हैं। एंड नोट्स जो हैं सारे सब्जेक्ट के जो भी हमारे अवेलेबल होते हैं वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल रहते हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। तो यूनिट वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट उस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो रहती हैं वो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट रहती हैं। बाकी तीसरी यूनिट जो हमें पढ़नी है वो फर्स्ट या फिर फिफ्थ में से कोई भी एक यूनिट हम लोग पढ़ सकते हैं, वो दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसे अगर हम चाहें तो छोड़ सकते हैं अगर हमारे पास कम टाइम बचा है तो। बाकी दूसरी तरफ सेकेंड यूनिट जो है वो सबसे सिंपल यूनिट है, उसके अंदर बहुत ही बेसिक सी चीज़ें अगर हम एक बार रीडिंग मार लेंगे तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे पहले बाकी सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के बचे हैं, वो भी हम इसके बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आप जा करके चैनल पे चेक कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें उसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, बाकी अगर आपको इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन की वीडियो भी चाहिए तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वो भी हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट है इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर सिलेबस के अंदर हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या है। एक तो है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, दूसरा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसे हम TQM भी कहते हैं, तीसरा है ICH गाइडलाइंस, फोर्थ है क्वालिटी बाय डिज़ाइन एंड फिफ्थ है ISO 9000 एंड ISO 14000। ठीक है, तो अब इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है एंड क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो हमें अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर किसी एक की डेफिनेशन या फिर दोनों की डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज GMP। तो GMP जो है ये होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद अब इसका मतलब क्या होता है, तो वो डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन TQM। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर बनता है एंड TQM का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार बनता है, तो TQM वाला जो है ये टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो TQM जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में हमें शॉर्ट के अंदर लिखना है। सबसे पहले तो ये होता है क्या, उसकी डेफिनेशन, देन इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट हमें TQM के ऊपर लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास जनरली 5 मार्क्स के अंदर बनता है, तो ऑलमोस्ट 1 से 2 पेजेस के अंदर हमें इसका आंसर जो है वो लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन QBD, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट इट्स ओवरव्यू एंड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले QBD जो है वो होता है क्या, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि QBD जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो QBD का मतलब होता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन, तो इसकी सिंपली डेफिनेशन हम लोग पहले लिख देंगे। उसके बाद में QBD जो है इसका सिंपली ओवरव्यू हमें बताना है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी हमें बताना है। तो ये जो है QBD का क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के अंदर ही बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस अबाउट ISO 9000। तो ISO 9000 होता क्या है, इसके बारे में ब्रीफ के अंदर लिखने के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के अंदर आता है। तो इसके अंदर हम लोग इसकी मतलब क्या होता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस होती है, तो उनके बारे में हमें बताना है। देन इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर आनी चाहिए। तो सिंपली 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास बनता है। नेक्स्ट इज डिस्कस एंड ब्रीफ अबाउट NABL एक्रेडिटेशन। तो NABL एक्रेडिटेशन होता क्या है, इसके बारे में ब्रीफ के अंदर ही हमें लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर ही बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या बता सकते हैं इसके अंदर कि NABL एक्रेडिटेशन तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी होती है। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स जो है हमारे पास फर्स्ट यूनिट के अंदर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये सारे तो टॉपिक्स हमें पढ़ के ही जाने हैं एग्जाम के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट जो है इसके अंदर हमारे पास में टॉपिक्स है, पहला तो ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। यहाँ पर सिंपली पर्सनल मतलब जो क्या कर रहा है कि
इंडस्ट्री के अंदर चीज़ों को हैंडल कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, हाइजीन, पर्सनल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन प्रीमाइसेस मतलब पूरा जो एरिया होता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करी जाती है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीज़ें करी जाती है, तो कंप्लीट जो वो एरिया होता है उसे प्रीमाइसेस कहा जाता है। देन इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें जो है हमें सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़नी है। तो इसके अंदर से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रेनिंग, हाइजीन एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स। तो पर्सनल जो होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, इनकी ट्रेनिंग किस तरीके से करी जाती है, हाइजीन इनकी किस तरीके से मेंटेन करनी होती है, क्या क्या पर्सनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, इस सब के ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर जो है वो बन सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट प्लांट लेआउट इन स्टेराइल एरियाज एंड प्रीमाइसेस। तो हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक है प्रीमाइसेस वाला, उसके अंदर से एक तो प्लांट लेआउट जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है, एंड दूसरी तरफ जो स्टेराइल एरियाज वाला टॉपिक है ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इनके बारे में किसी एक के बारे में ही 5 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाएगा, या फिर दोनों के बारे में 10 मार्क्स के अंदर जो है कंप्लीट पूछा जाता है। तो जो प्रेमाइसेस होते हैं उनका प्लांट लेआउट किस तरीके से होता है कंप्लीट, वो बताना है। स्टेराइल एरियाज जो है उनके बारे में यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द इक्विपमेंट सिलेक्शन, परचेज स्पेसिफिकेशंस एंड इट्स मेंटेनेंस। तो इक्विपमेंट जो होता है उनका सिलेक्शन किस तरीके से करा जाता है, परचेज करने के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, उसका मेंटेनेंस किस तरीके से करा जाता है, कंप्लीट इसके बारे में हमें लिखना होता है। ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है जनरली 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड यूनिट में से क्वेश्चन से, सेकेंड यूनिट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे हम लास्ट के लिए रख सकते हैं, बाकी सारी यूनिट्स हम पहले पहले पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आती है थर्ड यूनिट। ठीक है, थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स है, एक तो है क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये यूनिट हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है, इसके अंदर से क्या है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे पास क्या क्या बनेंगे इसमें से, डिस्कस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर्स एंड रबर क्लोजर्स। कंटेनर्स के लिए एंड रबर क्लोजर्स के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं उनके बारे में कंप्लीटली डिटेल के अंदर हमें लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है जनरली 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास बनता है। नेक्स्ट इज डिस्कस द जनरल प्रोविजंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल फॉर गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस मतलब लैब के अंदर चीज़ों को अच्छे से करने के लिए जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनके जनरल प्रोविजंस क्या होते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, एंड पर्सनल के बारे में, ये सारी चीज़ें जो गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर आती हैं वो कंप्लीटली डिटेल के अंदर हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो ये भी हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर बनता है। बाकी नेक्स्ट आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन GLP, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस के ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर बनता है। यहाँ पर हमें गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस के बारे में जितना भी जो भी आता है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स का बन रहा है, कोई 10 मार्क्स का बन रहा है, कोई 2 मार्क्स का बन रहा है, तो उसके अंदर आंसर हमें किस तरीके से एंड कितने पेजेस का लिखना है वो चीज़ जो है हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर डिस्कस करी गई है कि हाउ टू राइट एग्जाम शीट। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में हम लोग कितना पढ़ के जा रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मेन ये चीज़ होती है कि हम किस तरीके से वहाँ पर एग्जाम में चीज़ों को लिख करके आ रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आप उस वीडियो को देखना एंड डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे पास जो मेन टॉपिक्स आते हैं, एक तो आता है कंप्लेंट्स, दूसरा आता है डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब जो कंप्लेंट्स वगैरह आती है, दूसरा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हमें मेंटेन करके रखने होते हैं। तो ये सब्जेक्ट के अंदर जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ना है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो आते हैं, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि एंड में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसकी जो क्वालिटी है उसे एश्योर कर रहे हैं कि वो जैसा हमने बनाया वैसा बना या नहीं बना। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसे हम लोग मेन एग्जाम के बेसिस पे ना लेकर के वैसे पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए जो है हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिकॉलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो रिकॉलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास सिंपली 5 मार्क्स के अंदर जो है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट कंप्लेंट्स एंड द इवैल्यूएशन। तो कंप्लेंट्स के बारे में हमें बताना है एंड उनका इवैल्यूएशन किस तरीके से करा जाता है ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सिंपली 5 मार्क्स के अंदर बनता है। नेक्स्ट इज डिफाइन बैच फार्मूला एंड मास्टर फार्मूला। तो हमारे पास टॉपिक जो है वो है बैच फार्मूला रिकॉर्ड एंड मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। तो इनके रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने होते हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बैच फार्मूला क्या होता है एंड मास्टर फार्मूला क्या होता है। तो उनकी सिंपली डेफिनेशन हमें यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर जो है वो बनता है।
नेक्स्ट इज एनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ SOPs एंड डिस्कस दैम ब्रीफली। तो अलग अलग टाइप के जो SOPs होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले उनके नाम हमें लिखना है, ठीक है। SOPs वाला टॉपिक जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। SOPs का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। ये हम लोग पहले भी मतलब स्टार्टिंग में जब हमें इंट्रोडक्शन दिया गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तब बताया था कि इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी रखे होते हैं उनके लिए हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हैं, उसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो जो अलग अलग टाइप्स के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, सबसे पहले उनके नाम हमें लिखने हैं, उसके बाद में ब्रीफ के अंदर जो है उन्हें डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर भी एंड 10 मार्क्स के अंदर भी बन सकता है। लास्ट है ब्रीफली डिस्कस अबाउट क्वालिटी ऑडिट। तो क्वालिटी ऑडिट क्या होता है इसके बारे में ब्रीफ में हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर जो है ये बन सकता है, ठीक है। तो ये यूनिट 4 के क्वेश्चन हो गए यहाँ पर कंप्लीट। नाउ लास्ट हमारे पास आती है यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 जो है इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स रहते हैं, एक तो कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन एंड दूसरा है वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन जो है इसमें से क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं? फर्स्ट इज डिफाइन कैलिब्रेशन, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो कैलिब्रेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग को सबसे पहले आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर बनता है। तीनों की डेफिनेशन, 2 की डेफिनेशन है, किसी भी एक की डेफिनेशन जो है वो सिंपली पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट वैलिडेशन। तो अब वैलिडेशन क्या होता है, बहुत ही ब्रीफ के अंदर इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर जो है वो बनता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टाइप्स क्या क्या होते हैं वैलिडेशन के, वो सारी चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज what is analytical method validation? Write a detailed note on its various parameters according to ICH guidelines. तो सबसे पहले तो analytical method validation होता क्या है, इसकी सिंपली डेफिनेशन एंड ये क्या होता है वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। उसके बाद में डिटेल नोट लिखना है जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं एनालिटिकल मैथड वैलिडेशन के लिए ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर बनता है। तो वैलिडेशन के अंदर एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन ये टॉपिक हमारे पास सिलेबस के अंदर दिया गया है। इसके जनरल प्रिंसिपल्स तो ये हमें बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नाउ लास्ट हमारे पास वेयर हाउसिंग में से एक ही क्वेश्चन बनता है, मेनली गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, ठीक है। एंड ये मोस्टली हर बार ही पूछा जाता है। तो गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस जो इसके ऊपर एक नोट हमें लिखना है। तो ब्रीफ के अंदर हमें बताना है कि गुड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिस होती क्या है, किस तरीके से इन्हें मेंटेन करा जाता है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपली 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास बनता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए। तो अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। डेफिनेटली आप बहुत ही आराम से पास हो जाएंगे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो एक बार ज़रूर आप लोग याद से देख लेना एग्जाम देने जाने के पहले। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों को उनके सोल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उनके सोल्यूशन जो है वो भी हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी 6 सेमेस्टर के अंदर सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपको मतलब थोड़ा हार्ड लग रहा है, जिसके वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन, ये सारी वीडियोस जिस भी सब्जेक्ट के आप लोगों को सबसे पहले चाहिए वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमें डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपके इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।